नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अपने राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। जहां भी पढ़ते हैं वहां पर सभी ये कहते हैं कि आधुनिक इतिहास जो है हार्ड है, सर पढ़ा नहीं जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ये है वो है, ये सभी बातें जो है सुनने को मिलती है। लेकिन आधुनिक इतिहास बड़ा ही शानदार टॉपिक रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाली बातें वह सही होती है। जो बातें उन्होंने लिखी आधुनिक इतिहास की वह सारी के सारी सही होती है, उसमें कोई गलती का इतना चांस नहीं रहता। इसीलिए इसको पढ़ना तो सबसे आसान है। इसीलिए तो इसको पढ़ना क्या है, सबसे आसान है। तो किसी ने कहा है ना, का हालातों से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए आपके दिल का समंदर तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो, रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो। उसी के साथ ही अपने एक नए जोश, नए उत्साह के साथ जो है अपने एरियनपुरा सैनिक छावनी की चर्चा करेंगे। तो अपने जो पढ़ने वाले हैं आज सैनिक छावनी, उसका नाम क्या है? एरियनपुरा सैनिक छावनी। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? एरियनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह। जो इस सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह की अपने इसमें क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके लिए यहां पर बनेगा, जो ये विद्रोह है, इस विद्रोह की अपने चर्चा करेंगे। कौन से की? एरियनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह है। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरियनपुरा में विद्रोह हुआ था। और इसका जो इस एरियनपुरा के सैनिक छावनी का जो विद्रोह का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना। तो नेतृत्व की बात आती है तो नेतृत्व में यहां पर नाम आते हैं तिलकराम का। किसका नाम आता है? तिलकराम, शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, और तीसरा नाम आता है मोती खां का। किसका आता है? मोती खां। ये इन्होंने जो है इसके अंदर क्या किया था? नेतृत्व किया। किस किस ने? तिलकराम ने, शीतल प्रसाद ने और मोती खां ने मिलकर जो है एरियनपुरा का क्या किया है? नेतृत्व किया है। इसी समय जो है एजीजी कहाँ है? आबू के अंदर है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय इनका कौन सा था? आबू है। और अब इस छावनी का जो अंग्रेज अधिकारी है, वो अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो अधिकारी एजीजी का पुत्र है, जिसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर। क्या नाम आता है? अलेक्जेंडर। क्रांतिकारियों ने क्या किया? विद्रोह करके अलेक्जेंडर की क्या कर दी थी? यहां पर हत्या कर दी थी। अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या। सभी के सभी क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी क्या करेंगे? सैनिक छावनी को जला डाला। छावनी जो है, उस छावनी को क्या कर दिया इन्होंने? जला डाला। सैनिक छावनी को जलाकर यह जो है, ये सभी के सभी क्रांतिकारी जो है वो चल दिए यहां पर। कहां पर? दिल्ली की तरफ चल दिए। कहां की तरफ चल दिए? दिल्ली की तरफ। और इन्होंने एरियनपुरा जो है यहां पर शिवनाथ ठाकुर, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, सिंह के नेतृत्व में एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। मारो फिरंगी का नारा दिया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया है। ठीक है ना? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का इन्होंने नारा दिया। और रास्ते में ये पाली के एक स्थान, जिसका नाम क्या है? आहुआ, आहुआ में रुके। आहुआ में रुके। वहां इनकी मुलाकात किससे हुई थी? ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी। किससे हुई है? ठाकुर कुशाल सिंह से हुई है। तो ध्यान रखना, आहुआ में रुके हैं और आहुआ में जो है इनकी मुलाकात किन से होती है? ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? अब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, किसके? ठाकुर कुशाल सिंह। और क्रांतिकारी है इनके साथ में, और कौन है? क्रांतिकारी है। और सामने अंग्रेज है। इनके बीच में दो युद्ध लड़े जाएंगे। कितने युद्ध लड़े जाएंगे? दो युद्ध। पहले युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा? बिथोड़ा का युद्ध। और दूसरा युद्ध है जिसका नाम क्या है? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा? चेलावास का युद्ध। यह जो हुआ है 8 सितंबर 1857 को हुआ है। कब हुआ है? 8 सितंबर 1857। और ये हुआ है कब? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ है। दोनों ही स्थान कहाँ पड़ते हैं? तो दोनों ही स्थान कहाँ पड़ेंगे? आपके पाली के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? दोनों ही स्थान है पाली में पड़ते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी एक साइड में, और दूसरी साइड में कौन है? तो पाली जो है बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास अंग्रेज है। अब पहला जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज अधिकारी हितकोट आया था। कौन आया? हितकोट। और इन्होंने, अंग्रेजों ने, मतलब एजीजी ने सहायता मांगी थी जोधपुर के शासक, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, तख्त सिंह से सहायता मांगी है। और इसमें तख्त सिंह ने अपना एक सेनापति, जिसका नाम है ओनाड़ सिंह। क्या नाम है? ओनाड़ सिंह। इस ओनाड़ सिंह को क्या किया था इन्होंने? भेजा था हेल्प के लिए, मदद के लिए। किसको भेजा है?
ओनार सिंह को भेजा था। तो हितकोट और ओनार सिंह इस युद्ध के अंदर आमने सामने हैं। कौन से युद्ध में? तो पिथौरा के युद्ध में। पिथौरा का युद्ध जो है ये लड़ा गया है। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को पिथौरा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया है? 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह और सामने कौन है? हितकोट और ओनार सिंह के बीच में। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों ने मिलकर हितकोट और ओनार सिंह इनकी सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में? तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन से युद्ध में पराजित कर दिया है? पिथौरा के युद्ध में पराजित कर दिया है। कौन से युद्ध में? पिथौरा के युद्ध में पराजित कर दिया। चेलावास के युद्ध में आपको पता अंग्रेजी सेना पराजित हो गई। तो 10 दिन के बाद ही बहुत सारी अंग्रेजी सेना भेड़ी होकर चेलावास के मैदान में आ गई। और इधर जो है इस में नेतृत्व स्वयं जो है मारवाड़ के पीए ने किया, पॉलिटिकल एजेंट ने किया, जिसका नाम क्या आता है? के मैकमोसन। क्या नाम आता है? के मैकमोसन ने खुद आकर यहां पर नेतृत्व किया था। यहाँ का जो पीए है के मैकमोसन, उसने नेतृत्व किया। और मैकमोसन की सहायता के लिए राजस्थान का एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ गए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ गए और इनके बीच में कौन से स्थान पर? चेलावास नामक स्थान पर क्या है? युद्ध लड़ा गया था। तो जैसे मान लो कि ये रेत का टीला है। क्या है? रेत का टीला है। इस तरह से रेत के टीले बने हुए हैं। यहां पर हुआ क्या इस युद्ध में? इस युद्ध में हुआ क्या? इधर क्रांतिकारी है, इस साइड में कौन है? क्रांतिकारी है। और इधर से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मैकमोसन आ रहे हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो मैकमोसन को कह रहा है तू आगे जा, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो घोड़ा पर बैठ बैठ के आया, घोड़ा गधिया कुतिया बिलिया पर जाम पर भी है, बैठ बैठ के आया, लेकिन ये बेचारा सामने जिका है ए अठे क्रांतिकारी यहाँ लंबा पड़े अठे भाई, डिक्कन ही ला रहे कोई क्या। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बार बार कहने पर के मैकमोसन अठाई या टिब्बड़िया के बार करे गर्दन सी बारह निकाली यहाँ करके, और क्रांतिकारियों ने क्या किया? इसकी गर्दन ही उड़ा दी। तो यहां पर के मैकमोसन की, किसकी? जो पीए था के मैकमोसन की गर्दन काट दी गई। गर्दन काट दी गई। किसकी काट दी गई थी? के मैकमोसन की गर्दन काट दी गई। और इसके बाद में पूरे आउवा में घुमाया इसकी गर्दन को, और बाद में आउवा के किले पर क्या कर दिया? टांग दिया। ढोल बाजो, नगाड़ो बाजो, बाजो रे बांकियो, मैकमोसन की गर्दन काट गया आउवा के किले पर टांगियो। तो इस तरह से जो है आउवा के किले पर इसकी मैकमोसन की गर्दन काट दी गई और इसको आउवा के किले पर टांग दी गई। तो इतना बड़ा पीए मारा गया। इस दृश्य को देखकर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस युद्ध मैदान छोड़कर क्या हो गया था? फरार हो गया, भाग गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैदान में ही नहीं दिखाई दिया। तो 9-2-11 कौन हो गया? पैट्रिक लॉरेंस। इस बात का पता भारत के जीजी को चला, गवर्नर जनरल को चला। लॉर्ड कैनिंग ने इसे दबाने के बहुत प्रयास किए और जो है कर्नल हॉब्स के नेतृत्व में क्या भेजी गई थी? यहां पर सेना भेजी गई थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। ध्यान रखना, इन युद्धों को जो है गोरा वह कालों के मध्य युद्ध की संज्ञा दी गई है। गौरव है कालों के मध्य युद्ध की संज्ञा दी गई है। किन युद्धों को कहा गया है? तो इन पिथौरा और चेलावास के युद्धों को, दोनों ही पाली में स्थान पड़ते हैं, इनको कहा गया है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, इन दो विजयों के उपलक्ष्य में ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा में 2 विजय स्तंभों का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभों का क्या करवाया है? निर्माण करवाया था। 2 विजय स्तंभों का क्या करवाया है? निर्माण करवाया था। कहां करवाया है? आउवा के अंदर। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ध्यान रखना, अंततः क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने का, किसने? अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को कर्नल हॉब्स के नेतृत्व में, मैंने आपको बताया किसके नेतृत्व में? कर्नल हॉब्स के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी। कहां भेजी? आउवा भेजी। ठीक है। किंतु बारिश का मौसम था, बरसात और तूफान चल रहा था, जिसके कारण क्रांतिकारी यहां से भाग गए। क्रांतिकारी यहां से क्या हो गए? बच गए।
24 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा का सैनिक विद्रोह है कर्नल होब्स के नेतृत्व में क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब शांत हो गया। और आउवा में अंग्रेजों ने लूटपाट मचाई और सुगाली माता की मूर्ति, कौन सी माता, सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गए। देखो, सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गए थे, तो याद रखना आपको सुगाली माता। तो दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको सुगाली माता की मूर्ति दिखाई दे रही होगी, तो ये कौन सी माता है, सुगाली माता है। सुगाली माता जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह की, किसकी, ठाकुर कुशाल सिंह की ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारियों की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। और 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है ये, जिसकी मूर्ति जो है आउवा से अंग्रेज अजमेर ले गए थे। कहाँ ले गए, अजमेर ले गए। ठीक है, आउवा से अंग्रेज जो है वो कहाँ ले गए थे, अजमेर ले गए थे। क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत रही थी ये, क्रांतिकारियों की क्या रही है, प्रेरणा स्रोत रही है। कौन सी माता, तो सुगाली माता। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये बाद में पाली के बांगड़ संग्रहालय में, कहाँ पर, संग्रहालय में रख दी गई। और वर्तमान में इसे कब, 2018 में हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या किया, इस मूर्ति को जो है वो कहाँ, पुनः आउवा के मंदिर में इसे क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। आउवा के मंदिर में इसे क्या कर दिया था, पुनः से स्थापित कर दिया था। तो कौन सी माता है ये, सुगाली माता है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है कि ठाकुर कुशाल सिंह की या क्रांतिकारियों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, ध्यान रखना, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है। आउवा के अंग्रेज जो है, आउवा से इसे अंग्रेज जो है इस मूर्ति को कहाँ ले गए, अजमेर ले गए। क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत, ठीक है ना। इसके अलावा जो है पाली के बांगड़ संग्रहालय में इसे रख दी गई थी बाद में। और वर्तमान में मतलब कब, 2018 में पुनः जो है हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसे जो है आउवा के मंदिर में क्या करवा दिया था, स्थापित करवा दिया था, ध्यान रखना। इसके बाद में आपकी चर्चा करें तो ध्यान रखना, ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो उदयपुर की तरफ चले गए। तो दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, कोठारिया प्रांत था, कोठारिया का जो है जो शासक था, एक तरह से सामंत था, उसका नाम है जोत सिंह। और सलुम्बर का जो है उसका नाम है केसरी सिंह। क्या नाम आता है, केसरी सिंह। दोनों ने जो है ठाकुर कुशाल सिंह को, किसको, ठाकुर कुशाल सिंह को क्या दी है, शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। 1860 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उदयपुर में आत्मसमर्पण किया। और इनकी जांच हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया, इनकी जांच हेतु जो है टेलर कमीशन का गठन किया गया। ठीक है ना। टेलर कमीशन की जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। क्या हुई, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। और टेलर कमीशन ने जो है कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। ठीक है। और 1864 में कुशाल सिंह की क्या हो गई थी, कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी।
ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये हुआ था इस समय कि ठाकुर खुशहाल सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद में जो है आपके ध्यान रखना, आहुआ के अंदर एक मंदिर था आहुआ में जिसका नाम है कामेश्वर महादेव मंदिर। कामेश्वर महादेव मंदिर, यह भी क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा था। ध्यान रखना, क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा था, ठीक है ना। क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा था कौन, ये जो है जो कामेश्वर महादेव के मंदिर थे, ये भी क्रांतिकारियों का क्या रहा था, प्रेरणा स्रोत रहा था। ध्यान रखना इस बात का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद में हम चर्चा करें तो अपना अगला जो विद्रोह आता है उसका नाम है कोटा विद्रोह है। ये जन विद्रोह है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा जन विद्रोह था क्रांति के समय, कोटा विद्रोह है। मतलब सैनिक छावनी विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखना, हमने नसीराबाद पढ़ लिया, नसीराबाद के बाद में देवली पढ़ लिया है, देवली नीमच पढ़ लिया, एरियनपुरा पढ़ लिया, 4 ही सैनिक छावनी में विद्रोह हुए थे। बयावर और जो आपके एक है खेरवाड़ा, जहां सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सैनिक विद्रोह नहीं हुए थे। तो कोटा विद्रोह ध्यान रखना जन विद्रोह है ये, ठीक है ना। और यहां का कोटा का जो पीए है उसका नाम क्या है, मेजर बर्टन है, ठीक है ना। और ये जो है जन विद्रोह है, और ये जो है ध्यान रखना इसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह भी कह सकते हो। कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। विद्रोह का समय जो है 15 अक्टूबर 1857 माना जाता है। कोटा शासक राम सिंह सेकंड थे। कौन आते हैं, राम सिंह सेकंड आते हैं, अंग्रेजों के जो वफादार थे। यहाँ पर जो विद्रोही थे उनमें नाम आता है भवानी पलटन, मतलब जो सैनिक टुकड़ियां भवानी पलटन, और दूसरी थी नारायणी पलटन। नारायणी पलटन ये सैनिक टुकड़ियां थी भी, ये विद्रोह करने वाली थी, भवानी पलटन और नारायणी पलटन। और इसका जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व करने वाले कौन थे, मेहराब खां, मेहराब खां, और दूसरा है जयदयाल भटनागर। ये करौली के मेहराब खां और जयदयाल भटनागर जो है कहाँ के थे, भरतपुर के थे, कामा भरतपुर के थे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये रिसालदार हैं और ये क्या थे, वकील थे। जयदयाल जो है और मेहराब खां जो है, और मेहराब खां करौली के हैं और जयदयाल जो है वो कहाँ है, वकील है, कामा भरतपुर के। जयदयाल कामा भरतपुर के क्या हैं, वकील हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि ये सारे के सारे अपने शासक के विरुद्ध थे। क्या थे, शासक के विरुद्ध थे। तो ध्यान रखना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिलकर कोटा शासक को किले में बंदी बना दिया। किले में क्या कर दिया, बंदी बना दिया। और यहां का जो पीए है, पीए 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 जिसका नाम क्या है, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की क्या काट दी गई, गर्दन काट दी। क्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई, ठीक है ना। और इसके बाद में बताते हैं कि मेजर बर्टन की गर्दन काटने के बाद इसके 2 बेटे आए, वेयर इज माई डैडी, वेयर इज माई डैडी, ऐसे करते करते आए। तब बताते हैं कि मेजर बर्टन के 2 पुत्र जिनका नाम था फ्रैंक और ऑर्थर, इन फ्रैंक और ऑर्थर की भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इसके बाद में एक जो है डॉक्टर था जिसका नाम था सैडलर कोटम, ये देखने के लिए है सैडलर कोटम, इस सैडलर कोटम की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है ना। सैडलर कोटम की भी हत्या कर दी गई। और ये इतने लोगों को यहाँ पर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई। एक असिस्टेंट था इनका, असिस्टेंट जिसका नाम था सर्जन। इस तरह से यहाँ पर लगभग 5 लोगों को मार दिया गया था। मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई, इसकी गर्दन जो है कोटा के किले पर टांग दी। फ्रैंक ऑर्थर की हत्या कर दी। डॉक्टर का नाम है सैडलर कोटम, उसको मार दिया गया। और असिस्टेंट है इनका जिनका नाम क्या है, सर्जन, उसकी भी क्या कर दी गई, क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। और क्रांतिकारियों ने यहां पर शासक के विरुद्ध एक समानांतर सरकार का गठन कर दिया। समानांतर सरकार मतलब एक सरकार चल रही है उसके बराबर दूसरी सरकार का गठन कर देना। सरकार का क्या कर दिया था, यहां पर गठन कर दिया था, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया यहाँ के पीए की क्या कर दिया गया था, शीश काट दिया गया था। तब बताते हैं कि इसे दबाने के लिए किसको भेजा गया था, इसे दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, कोटा के हुए क्रांतिकारी विद्रोह को या जन विद्रोह को, इसको दबाने के लिए जो है एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है जनरल रॉबर्ट्स।
रॉबर्ट्स को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जिसने तांत्या टोपे के विद्रोह को दबाया था उस जनरल रॉबर्ट्स को भेजा जाता है। जनरल रॉबर्ट्स आता है, वो भी क्या अकेलों को नहीं, तब बताते हैं कि करौली के राजा, करौली के शासक मदन पाल ने इनका क्या किया है, सहयोग किया। मदन पाल ने इनका सहयोग किया और इन्होंने मिलकर जो है इस विद्रोह को क्या किया था, इस विद्रोह का दमन किया, दबाया। जयदयाल और मेहराब को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ठीक है ना। और दोनों को 30 मार्च 1858 ईस्वी को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना, जो मेहराब खां है, मेहराब खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी है या मुस्लिम है जिसे 1857 की क्रांति के दौरान क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। प्रथम जो है, प्रथम मुस्लिम है जिसे 1857 की क्रांति के दौरान क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखना, इस तरह से यहां पर हुआ। और कोटा के जो शासक है राम सिंह सेकंड, क्या नाम आता है, राम सिंह सेकंड, इसे किले से छुड़वा लिया, किले से क्या कर लिया, छुड़ाया गया। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को किले से छुड़वा लिया गया और उसके बाद में बताते हैं कि राम सिंह सेकंड की 4 तोपों की सलामी कम कर दी गई। आपको पता है कि विशेष अवसरों पर इनको तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे मान लो करौली के राजा जो है, करौली के राजा की जैसे मान लो 13 सलामी थी, उनकी बढ़ाकर 4 प्लस कर दी, तो 13 4 कितनी होगी, 17 होगी। और इनकी मान लो राम सिंह की 17 थी तो माइनस कर दी गई, कितनी, 4 बराबर कितनी बच गई, 13 बच गई। तो इस तरह से इनकी तोपों की सलामी बढ़ाई और घटाई गई थी। ये हुआ था इस विद्रोह के अंदर। इसी तरह से धौलपुर में विद्रोह हुआ। कहां पर है, धौलपुर में विद्रोह हुआ। तो धौलपुर में जो है महाराजा भगवंत सिंह थे, वो अंग्रेजों के वफादार थे। और यहां पर विद्रोह जो है वो हुआ है 27 अक्टूबर 1857 को। इंदौर प्लस ग्वालियर के सैनिकों ने क्या किया था, यहां पर विद्रोह किया। इंदौर व ग्वालियर के सैनिकों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो रामचंद्र प्लस हीरालाल ने किया था। किसने किया है, हीरालाल ने किया है। और दिसंबर 1857 को पटियाला की सिख रेजिमेंट के सैनिकों ने इस विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। इस विद्रोह का क्या किया है, दमन किया है। ध्यान रखना, इस विद्रोह का क्या किया है, इस विद्रोह का दमन किया है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। इसके बाद में ये विद्रोह तो प्रमुख कंप्लीट हो गए। उस समय हमारे एक वीर क्रांतिकारी तांत्या टोपे, इस तांत्या टोपे का राजस्थान आगमन होता है, राजस्थान अवागमन। ये राजस्थान में क्यों आया था, तो राजस्थान में ध्यान रखना क्रांति के दौरान यहाँ के शासकों से, यहाँ से जो है हेल्प लेने के लिए आया था, लेकिन किसी भी शासक ने इसकी क्या नहीं की थी, मदद नहीं की थी। इसका जन्म जो है वो माना जाता है नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इनके पिता पांडुरंग भट्ट थे। वास्तविक नाम इनका जो है, इनका खुद का वास्तविक नाम जो है वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था वास्तविक नाम। और ये जो है नाना साहब, धुंधुपंथ नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, जो इनके स्वामी भक्त थे। स्वामी भक्त मतलब इनके सहयोगी भी रहे हैं ये। और इन्होंने ग्वालियर से क्रांति का क्या किया है, क्रांति का नेतृत्व किया था। क्रांति का क्या किया है, नेतृत्व किया था ये, ठीक है ना। और ये जो है राजस्थान में पहली बार 8 अगस्त 1857, चाहे 57 आए चाहे 1858 आए, दोनों ही आपके जो है सही माने जाएंगे। 57 आए तो भी सही है, 58 आए तो भी सही है, क्योंकि दोनों ही ऑथेंटिक किताबें मानती है। 8 अगस्त 1857 या 1858 को इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम कुआड़ नामक स्थान पर, कुआड़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा, कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। यहां से इन्होंने राजस्थान में क्या किया है, सर्वप्रथम प्रवेश किया है। कुआड़ नामक स्थान पर राजस्थान में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया है, प्रवेश किया है। और 9 अगस्त को इन्होंने जनरल रॉबर्ट्स के साथ, वही रॉबर्ट्स पहले आया था, जो रॉबर्ट्स के साथ कुआड़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये क्या हुए थे, पराजित
पराजित हुए थे। इसके बाद में ये जो है नाथ द्वारा भी गए थे, कहाँ गए, नाथ द्वारा भी गए हैं, अकोला गांव में भी गए हैं, चित्तौड़गढ़ में भी गए हैं, कहाँ गए हैं, चित्तौड़गढ़ में भी, और इसके बाद में ये झालावाड़ भी गए हैं, कहाँ, झालावाड़। और इन सभी क्षेत्रों पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने इन क्षेत्रों को क्या कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है ना। और इसके बाद में हम बात करें तो दिसंबर 1857 या 58 को दूसरी बार, कब, दूसरी बार तांत्या ने मेवाड़ के बांसवाड़ा रियासत में प्रवेश किया था। कौन सी, मेवाड़ के बांसवाड़ा रियासत में, बांसवाड़ा रियासत में प्रवेश किया था। क्या किया है, प्रवेश किया है, बांसवाड़ा रियासत में क्या किया, इन्होंने प्रवेश किया है। और 11 दिसंबर 1857 ईस्वी को इन्होंने बांसवाड़ा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। बांसवाड़ा पर इन्होंने और इनके कुछ लोगों ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। तांत्या राजस्थान के प्रत्येक रियासत में गया था, लेकिन जैसलमेर नहीं गया। कहाँ नहीं गया था, जैसलमेर नहीं गया था। प्रतापगढ़ गया है, टोंक गया है, सभी रियासतों में गया है, ठीक है ना। और टोंक का एक व्यक्ति है जिसका नाम है नासिर मोहम्मद, नासिर मोहम्मद। इस नासिर मोहम्मद ने तांत्या का सहयोग किया, तांत्या का सहयोग किया। जब ये तांत्या अंग्रेजों से जूझ रहे थे तो कोठारिया के जोध सिंह, कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह ने जो है इनको क्या दी है, तांत्या को क्या दी थी, शरण दी थी, तांत्या को शरण दी है, ठीक है ना। तांत्या के जो है, तांत्या के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा के समक्ष आकर जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। बीकानेर शासक सरदार सिंह थे, इनके समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। और बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करके जो है इन्हें क्या दिलवाई थी, माफी दिलवाई थी। क्या दिलवाई है, माफी दिलवाई है। अंत में जो है बताते हैं कि तांत्या का मित्र था जिसका नाम है मान सिंह नरूका, मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तांत्या को क्या कर लिया गया, तांत्या को पकड़ लिया गया। इनके विश्वासघात के कारण तांत्या को पकड़ लिया गया। कहां पकड़ा गया है, नरवर के जंगलों में, 7 अप्रैल के दिन पकड़ लिया गया। 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको जो है नरवर के जंगलों में, क्योंकि इनके मित्र मान सिंह नरूका ने जो है विश्वासघात कर दिया और इन्हें पकड़वा दिया था, नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया। और 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। क्या दे दी, फांसी दे दी थी शिप्रा नदी के किनारे। कहां, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी कहां पड़ती है, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर इनको तांत्या को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। शिवपुरी एमपी में इनको फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया है, लेकिन जैसलमेर नहीं गया था। कौन है, तांत्या। जठै गयो जग जीतियो, खड़गे रणबिन खेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद थान रे हेत। मतलब ये जहां पर भी गया उसी क्षेत्र को इसने क्या है, विजित कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है ना। बांकीदास ने इनके बारे में लिखा है, बांकीदासरी ख्यात में। और राजस्थान में क्रांति का परिणाम, राजस्थान में क्रांति का परिणाम। ध्यान रखना, तांत्या को फांसी देने की आलोचना, थोड़ा सा वो यह भी बता देता हूं, तांत्या को फांसी देने की आलोचना किसने की थी, मेजर सावर्स ने की थी। मेजर सावर्स ने तांत्या के फांसी की क्या की है, आलोचना की है, ठीक है ना। इन्होंने वो पंक्ति भी लिखी है कि आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस फांसी को किसने मंजूरी दी और किसने इस प्रस्तुति दी। इस तरह से कुछ पंक्तियां भी आपको मिलती है कि इसकी फांसी की आलोचना जो है किसने की है, मेजर सावर्स ने। क्रांति का परिणाम, क्रांति राजस्थान में क्या रही है, एक तरह से असफल रही है। क्रांति राजस्थान में क्या रही है, असफल। और इसका असफलता का कारण क्या रहा है राजस्थान में, तो देशी रियासतों के शासकों द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग प्राप्त न होना। देशी रियासतों के शासकों द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग प्राप्त नहीं होना। और भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत की दृष्टि से इसका जो परिणाम है वो परिणाम तो असफल ही रहा है, लेकिन फिर भी लॉर्ड कैनिंग ने कहा है इन देशी रियासतों के शासकों के बारे में, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि इन्होंने समुद्र में
तरंग अवरोध का कार्य किया। देशी रियासतों के शासकों ने समुद्र में तरंग अवरोध का कार्य किया है, नहीं तो हमारी कश्ती क्या हो जाती, बह जाती। ये इनके बारे में कहा गया है। परिणाम असफल रहा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार की जड़ें तक हिला दी गई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया, ठीक है ना। और यहीं पर 1858 भारत शासन अधिनियम आ जाता है, जिसमें भारत में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दिया गया, और इसका स्थान ब्रिटिश ताज ने ले लिया। भाई महारानी विक्टोरिया ने कह दिया भी राजस्थान भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, उसकी जगह पर अब भारत की शासन व्यवस्था मैं स्वयं संभालूंगी, मैं खुद संभालूंगी। यह बात जो है वो किसने कह दी थी, महारानी विक्टोरिया ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में भी आया। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वह ब्रिटिश भारत में है तो वही व्यक्ति गवर्नर जनरल कहलाएगा, लेकिन वह देशी रियासतों में क्या कहलाएगा, वो वायसराय कहलाएगा। अगर वह ब्रिटिश भारत में है तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, लेकिन वह वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भारत में वायसराय कहलाएगा। और भारत की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। और जिसका जो है प्रमुख भारतीय सचिव को बनाया। किसको बनाया, सचिव, प्रथम सचिव जो चार्ल्स वुड का नाम आता है, उनको बनाया था, ठीक है ना। सेना का पुनर्गठन किया गया, और इसके लिए जो है पील कमीशन का गठन किया गया, जिसमें यूरोपीय प्लस भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम किया गया। कैसे कि यूरोपीय जो है अब पहले 5:1 थे, अब 2:1 में रह गए हैं। सॉरी, अभी जो है वो कितने रह गए हैं, अनुपात कम कर दिया गया, और कितने रह गए, 2:1 में रह गए, 2:1 में रह गए। एक तरह से यूरोपीय 1 में रह गए, भारतीय 2। चाहे भारतीय सैनिकों का जो है सैनिकों को कम करो या यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाओ, लेकिन ये अनुपात तो यही रहेगा। मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, भारतीय प्लस यूरोपीय। मतलब भारतीय कितना है, 2 है, और ये क्या है, 1 है, 2:1 में रह गया था। यह जो है वह इसका क्या रहा था, मुख्यतः भारत की दृष्टि से परिणाम रहा था। और यह भी कह दिया गया था कि धर्म के प्रति भारत को नहीं छेड़ा जाएगा, भारतीय लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के प्रति किसी तरह की कोई भी बात नहीं कही जाएगी। वह भी जो है ये इसमें तय किया गया था। यह भारत के अंदर ऐसा हुआ था। अब क्रांति से संबंधित कुछ बातें और बता देता हूं मैं। जैसे वीर सावरकर है भारत में, वीर सावरकर जिन्होंने भारत का स्वातंत्र्य, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, भारत का स्वातंत्र्य समर नाम से पुस्तक लिखी है। इन्होंने इसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसे कहा है, 1857 की क्रांति को, ठीक है ना। विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास की रचना की है। इसी तरह से अशोक मेहता ने, कुछ पुस्तकें हैं बता रहा हूं मैं, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक की रचना की है। इसी तरह से आपके जो है सूर्यमल मिश्रण ने इस पर जो है एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वीर सतसई, जिसमें वो लिखा इला ने देनी आपनी हल्लरियो हल्लराय पूत सिखावे पालने। मतलब इला ने देनी आपनी, मतलब वीर सतसई में इन्होंने जो है लिखा है कि एक माता अपने बच्चे को पालने में झुला रही है और कह रही है कि इला ने देनी आपनी हल्लरियो हल्लराय, कि इला मतलब धरती नहीं देनी है, अपने को धरती नहीं देनी है, पूत सिखावे पालने, मतलब वो उसको जो है वो अपनी धरती को बचाने के लिए उसको एक तरह से वीरता का संदेश दे रही है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह के दरबार में थे, बूंदी शासक राम सिंह के दरबार में थे, जिन्होंने किसकी रचना की है, वीर सतसई। और दूसरा कौन सा है, वंश भास्कर की रचना की है। वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना की है, ये बूंदी के राम सिंह के दरबार में थे। इनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को हुआ था। ये जो है ये कलम प्लस
दोनों के धनी माने जाते हैं, क्योंकि ये दिन में जो है बताया हाथी पर, खुद कहते हैं कि हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में जाया करते थे, लड़ते थे, और शाम को ये सारी की सारी बातें ही वो क्या है कि ये लिखा करते थे। लगभग इन्होंने 15 से अधिक रचनाओं के जो है वो ग्रंथों की रचना की है। वीर सतसई जो है, वीर सतसई में लगभग 287 दोहे हैं, वो लगभग इन्हीं की रचना जो है मानी जाती है, इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। और भारत सरकार ने इनकी याद में 1990 ईस्वी में 1990 ईस्वी में क्या जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था। 1990 ईस्वी में डाक टिकट क्या किया गया, इन पर जारी किया गया। इसके अलावा क्रांति से संबंधित जो है बांकीदास की किताब है, बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, इसमें भी क्रांति से संबंधित जो है बातें इसमें है, वही लिखा है, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है ना, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, महारा तो टाबर जो है भोला भाड़ा रोटी मांगे रे तू तीखे लूण री, ठीक है ना। मतलब इन्होंने क्या है कि नमक पर जो कर वगैरह जो है वो लगा दिया था, उस तरह से जो है इन्होंने इसके अंदर लिखा है। इसके अलावा जो है कवि शंकरदान दामोर है, इन्होंने जो है इनके बारे में मुलकरा मीठा ठग कहा है इन्होंने अंग्रेजों को। इन्होंने भी जो है, ये अब की बार वीडियो में भी आया था, मुलकरा मीठा ठग, इनकी संज्ञा दी है कवि शंकरदान दामोर ने इनके बारे में ये भी लिखा है। और 1857 की क्रांति के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना कि जयपुर रियासत एकमात्र रियासत थी जहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, और जयपुर का शासक जिसका नाम क्या था, राम सिंह है। कहां का, जयपुर का राजा जो है राम सिंह सेकंड है। ये जो राम सिंह सेकंड है, इस राम सिंह सेकंड को ध्यान रखना, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की, सहयोग करने, कोटपुतली की जागीर और केसर ए हिंद की उपाधि से वशीभूत किया था, ध्यान रखना। और 1857 में डूंगरजी जवार जी इनका भी योगदान बड़ा रहता है। डूंगरजी जवार जी शेखावाटी सीकर के रहने वाले थे, सीकर शेखावाटी के रहने वाले थे, चाचा भतीजे हैं ये। और ये क्या है कि ये लुटेरे थे, ये क्या है कि अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसीलिए ये क्या है कि लोक देवता के रूप में भी फेमस है। कौन, डूंगरजी जवार जी जो है। और वीरों का स्मारक, जितने भी वीर है, जो क्रांतिकारी वीर है, उनका वीरों का स्मारक जो है वो कहां बना हुआ है, बचुंडला में बना हुआ है, बचुंडला प्रतापगढ़ में बना हुआ है। प्रतापगढ़, जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए थे उन वीरों के स्मारक बचुंडला प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह जो है वो कहा जाता है दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाटिया को कहा जाता है, ठीक है ना। अमरचंद बाटिया कहाँ के थे, राजस्थान के बीकानेर के थे, और ग्वालियर के नगर सेठ थे। ये कहाँ के, ग्वालियर के नगर सेठ थे, जिनको अंग्रेजों ने क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। बताते हैं कि ये जो है अमरचंद बाटिया ने, बीकानेर के रहने वाले हैं, बणिया है, बाटिया बणिया है, मतलब दान करने की क्षमता जो है इन्हीं में ही होती है ज्यादातर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटियों ने नीर, दान करना सुन धन ना घटे, कहेगी दास कबीर। इस तरह से जो है अपने पंक्तियां भी मिलती है। अमरचंद बाटिया जो है इन्होंने अपनी सारी धन संपदा जो है वो किसको दे दिया था, ग्वालियर में तांत्या प्लस लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में सहयोग स्वरूप दे दिया था। और अमरचंद बाटिया को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तब बताते हैं पहले तो इसके बेटे को तोप के मुंह के आगे बांध दिया, भी इसको उड़ा दूंगा। तो इन्होंने कह दिया था कोई बात नहीं, बलिदान जाए तो जाए, पर मैं उनके बारे में आपको पता नहीं बताऊंगा। बाद में अमरचंद बाटिया को 3 बार फांसी दी गई। पहली बार फांसी दी गई तब बताते हैं फंदा टूट गया, दूसरी बार फांसी दी गई, टहनी टूट गई थी, तो उन जल्लादों ने पकड़कर इनको तीसरी बार क्या दी थी, अमरचंद बाटिया को फांसी दी थी। और अमरचंद बाटिया 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी
प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति हैं या फिर शहीद हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति का नाम आता है हेमू कालाणी। हेमू कालाणी ये सरदारसर का रहने वाला, सरदारसर चूरू का रहने वाला था हेमू कालाणी। हेमू कालाणी को जो है वो कहाँ फांसी दी गई थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें जो है टोंक में फांसी दी गई थी। कहाँ? टोंक में। और ये जो है युवा क्रांतिकारी माना जाता है, युवा क्रांतिकारी माना जाता है जिनको क्या दी गई है, फांसी दी गई, युवा क्रांतिकारी जो है वो माना जाता है। और एक बात ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे जो है भारत का प्रथम क्रांतिकारी शहीद माना जाता है, और राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो किसको माना जाता है, अमरचंद भाटिया को माना जाता है, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी जो है, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम आता है प्रिचार्ड, क्या नाम आता है, प्रिचार्ड। और ये जो प्रिचार्ड है इन्होंने जो है इस क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। 1857 की क्रांति को क्या कहा है, सैनिक विद्रोह कहा है, ठीक है ना। तो और 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने क्या कहा, जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ठीक है ना। जॉन लॉरेंस ने कहा था यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या है कि हार जाते थे, ध्यान रखना। तो और इसके अलावा डोंगजी जवाहर जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर क्रांति इनके बारे में आपको बता ही दिया। तो लगभग जो है यहाँ पर आपकी 1857 की क्रांति क्या होती है, समाप्त होती है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको वीडी सावरकर ने कहा था उसका यहाँ पर समापन होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल हम किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो कल अपने एक नए टॉपिक, नए जोश, नए उत्साह के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।